तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सिलेबस की डिस्कशन। अगर हम आपके सिलेबस को देखें तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो बुक्स हैं। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो कि 50 नंबर की बुक है, बुक नंबर 1, और बुक नंबर 2 बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग जिसका स्कोर है 30 मार्क्स। इसमें फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर आप देखते हैं, इस चैप्टर के सिलेबस में बुक में से कुछ भी नहीं काटा गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट, प्रोफेशन, साइंस, रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, functions of management, concept and characteristics of coordination and its importance, ये सब जैसा था फर्स्ट चैप्टर में बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड चैप्टर, इसमें अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल के प्रिंसिपल्स जो कि 14 प्रिंसिपल्स हैं, और टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद जो टेक्निक्स हैं वो सारे के सारे ऐसे के ऐसे हैं। इसके अलावा टेलर की टेक्निक्स और फेयोल के प्रिंसिपल्स के बीच का डिफरेंस, ये सब जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा आज भी आपके सिलेबस में है। अब हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इसमें एक मेजर चेंज ये आया है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, जो कि चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस था, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये आधा चैप्टर आपका कट गया है। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ यूनिट विच इज़ प्लानिंग, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और स्टेप्स इन प्रोसेस आप शुरू से पढ़ते आए हैं, वो आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से आपके कटा है टाइप्स ऑफ प्लान्स विच इज़ द स्टैंडर्ड प्लान एंड द स्टैंडिंग प्लान। ये सब जो प्लान्स थे इनमें टाइप्स ऑफ प्लान्स कट गए प्लानिंग में। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, organizing में you need to still understand the concept of organizing along with the importance of organizing, the steps in the process along with functional and divisional structures। इस चैप्टर में से नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कट गया है। ये एक टॉपिक इसमें पहले भी था, अब उसे काट दिया गया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, concept of decentralization and its importance along with difference between both of them, ये आपके सिलेबस में पहले भी था, अभी भी है। इसमें सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स काटे गए हैं। टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ यूनिट स्टाफिंग में you need to still understand the concept of staffing, its importance, the steps in staffing process along with the steps in the recruitment, the types of recruitment, whether it is internal or external source of recruitment। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन का क्या मीनिंग है और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका आएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के तो मैं बात कर रहा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें आपका आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, meaning of vestibule, apprenticeship, internship training, and differentiation between training and development. Next is unit 7 which is about directing। इस basic unit में एक supervision नाम का topic है जिसे काटा गया है, otherwise most of it is same। So you need to understand the concept of directing as well as the importance along with the elements of directing। You need to know the concept of motivation, the need for Maslow's need hierarchy, as well as you need to understand this theory as well, discuss the various financial and non-financial incentives, understand leadership and its styles, which is not there in your NCERT book but it's in their other books, so you need to know the styles of leadership। Next is concept of communication, formal and informal communication, as well as the barriers to effective communication। There was also a topic how to solve these barriers, which is no more there in your syllabus। Next chapter is controlling. This is the last chapter of the first book, so here you only need to know the concept, the importance and the steps in the process of controlling, which is not a big thing, very easy chapter। Talking about the second book, Business Finance and Marketing, it contains 4 chapters। The first one is financial management,
You need to know the concept, you need to know the role of financial management in an organization, the objectives, the three financial decisions, that is financing, investment and dividend, as well as the factors that affect them. And finally, there are some more topics. One is describe the concept of financial planning and its importance. Since I was talking about financial planning, next in your chapter is capital structure, which is short term and long term, capital decision making, long term factors affecting your choice of proper capital structure. How much are you going to have your fixed assets, and what are your current assets, and all of those things. Fixed and working capital, which I was just talking about. Also, you need to understand the factors that affect the requirements of fixed and working capital. Talking about the next chapter, the chapter 10 is financial markets, which will talk about the concept of financial market functions, as well as what are the types of capital market and money market. These are the two types of financial markets. Next is money market. Money market will tell you how money is raised for a small period of time along with its instruments. Then is capital market. You need to know the types of capital markets, that is primary and secondary. Need to know the difference between capital and money market, as well as primary and secondary market, and how will you float new shares in a new market. Also, there would be something called a stock exchange. You need to know its meaning, its functions, its trading procedure, as well as the meaning of depository services. And there is something called SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. You need to know its objectives and its functions. Coming to the 11th chapter, which is marketing. It's a huge chapter. First of all, in this chapter, you need to know the concept of marketing, the functions of marketing and its philosophies. Then next is the concept of marketing mix and its elements. Next, you need to know the product concept, in which you need to know the marketing mix as a whole, as well as the product and branding, labeling, packaging. So as I was talking about marketing में next you need to understand is the price concept. Price क्या होता है and factors that determine the price. This is very important. Next is physical distribution. You have to understand the concept of distribution. अब इसमें channels of distribution उन्होंने काट दिया है. Channels of distribution बहुत लंबा सा टॉपिक था. Next is promotion. You need to understand the concept of promotion along with its mix, which is advertising, personal selling, sales promotion, and public relations. In the process of personal selling, it is not given clearly. It must be there in your syllabus. And lastly, there is a chapter 12, which is Consumer Protection Act, which will talk about the concept of consumer protection along with the scope of the act. It will tell you the consumer rights, responsibilities, who and how can one file a complaint, what is the legal redressal machinery, that is the courts,